भारत एक आजाद देश है। 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या सच में हर भारतीय आजाद है? क्यों आज भी लाखों करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो रोज 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता? क्यों उनकी सैलरी सालों तक नहीं बढ़ती और बड़ी कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमाने के बाद भी उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाती? आज की इस वीडियो में हम इसी कड़वी सच्चाई को समझेंगे। भारत आजाद है, फिर मजदूर गुलाम क्यों है? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। 2026 तक भारत दुनिया की सबसे टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में लगभग 90% वर्क फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता और सबसे बड़ी बात यह है कि सैलरी तय करने की कोई गारंटी नहीं होती। अब सवाल यह है, मजदूर गुलाम क्यों लगते हैं? 10-12 घंटे काम करने के बाद भी सैलरी इतनी कम मिलती है कि खुद का खर्च नहीं पूरा होता है। गांव से शहर आने वाला मजदूर, उसके पास नौकरी छोड़ने को कोई ऑप्शन नहीं होता। मालिक मजदूर के ऊपर डर का माहौल बनाए रखते हैं, अगर काम नहीं किया तो निकाल देंगे, तेरे जैसे बाहर लाइन में 100 खड़े हैं। यही डर मजदूर को मजबूर बना देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, मजदूरों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ती? भारत में नौकरी चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनियां कहती है अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। भारत में अनस्किल्ड मजदूर की संख्या बहुत ज्यादा है। अनस्किल्ड होने की वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। 2026 में एआई और मशीनें तेजी से बढ़ रही हैं। कंपनियां इंसानों की जगह मशीनों को प्रेफर कर रही हैं। पहले यूनियन होती थी, अब ज्यादातर यूनियन खत्म हो चुकी हैं। यूनियन खत्म होने की वजह से मजदूर अपनी आवाज नहीं उठा पाते। महंगाई हर साल बढ़ती है, लेकिन सैलरी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, इसलिए मजदूर गरीब होता जा रहा है। अब समझते हैं कंपनियों का नजरिया। हर कंपनी के मालिक का मकसद होता है कम से कम लागत पे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। अगर सैलरी बढ़ाएंगे तो खर्च बढ़ेगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। कंपनियां खर्च कम करने के लिए हायरिंग फ्रीज कर रही हैं, इंक्रीमेंट नहीं करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब प्रोवाइड करती हैं। स्विगी, जोमेटो, डिलीवरी जैसी कंपनियां, यहाँ वर्कर एम्प्लॉय नहीं होते, पार्टनर होते हैं। इससे कंपनियों की जिम्मेदारी कम हो जाती है, लेकिन काम करने वाले की भागदौड़ बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है, क्या सरकार इस बात का जिम्मेदार है? इस साल सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस लॉ, लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कंपनियां, ऑफिस, कॉन्ट्रैक्टर मजदूर को गुमराह कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बढ़ी हुई मिनिमम वेजेस बढ़ाकर नहीं देते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर के ऊपर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो अपना पेट भरने में लगे हैं लेकिन मजदूर के बारे में नहीं सोचते हैं। भारत में असली समस्या 3 चीजों में है, जिनकी वजह से मजदूर की सैलरी नहीं बढ़ती है। पॉपुलेशन प्रेशर, स्किल गैप, सिस्टम इम्बैलेंस। इसलिए अमीर और गरीब के बीच गैप बढ़ता जा रहा है। अब सबसे जरूरी समाधान ये है, स्किल सीखो। भारत के हर नागरिक को डिजिटल और टेक्निकल स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्किल ही सैलरी बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे अपने अधिकार को जानो, बिना जाने कुछ नहीं बदल सकते। सिर्फ नौकरी पर डिपेंड मत रहो। अगर आपके पास में टाइम है तो कहीं पार्ट टाइम भी काम करो। इससे छोटे छोटे खर्च कंट्रोल हो जाते हैं और स्ट्रेस कम हो जाता है। सरकार से हमारी एक ही मांग है, पॉलिसी बनाना काफी नहीं है, उनका लागू होना भी जरूरी है। भारत आजाद है, लेकिन भारतीय आजाद नहीं है। मजदूर गुलाम इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए है कि उसके पास स्किल नहीं है। अगर स्किल बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग आवाज उठाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब भारत का मजदूर सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि एक सम्मानित नागरिक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं सच्चाई बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।